तो सो गाइस, आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा न्यू यूट्यूब चैनल खुला है। आप लोग देखिए, जिसमें हम 10 क्लास के बारे में पढ़ाएंगे जो 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। लगभग 20 गो रहेगा, उसमें से अगर लगभग हम बता दे रहे हैं ना कि 4 गो जरूर आएगा। आप लोग 4 गो इसमें से बेस से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, आप लोग को हम बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, क्लास 10 साइंस वीवीआई सब्जेक्टिव 2026 के लिए हैं। अब हम आप लोग को पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निकट दृष्ट दोष क्या है? तो इसका आंसर उत्तर होगा कि जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब इस दोष का दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। समझे? आप लोग देख सकते हैं, ये पहला का था। आप दूसरा के बता। देखिए दूसरा को आप लोग बताते हैं। दूसरा में क्या लिखा है? संरक्षण किसे कहते हैं? संरक्षण किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, जब कोई धातु अपनी आसपास के अम्ल, नमी आदि से अभिक्रिया करके संरक्षित हो जाता है तो उसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, 2 नंबर था ये। अब तीसरा आप लोग को बताते हैं। तीसरा में देखिए कुछ लिखा, संरक्षण रोकने का उपयोग लिखें। तो संरक्षण देखिए पहला क्वेश्चन, धातु के सतह पर पेट लगाकर संरक्षण रोका जा सकता है। पेट मतलब क्या होता है? लगाकर। आप लोग बताइएगा, समझे? अब दूसरा देखिए, दूसरा है इसमें, धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत को चढ़ाकर संरक्षण रोका जा सकता है। अब देखिए तीसरा बताते हैं। तीसरा, धातुओं की सतह पर गिरिस लगाकर संरक्षण रोका जा सकता है। समझे? यानी गिरिस लगा दीजिएगा तो संरक्षण रुक जाएगा। अब आप लोग को चौथा हम बताते हैं। देखिए चौथा हो गया, इसमें 3 गो था, उपाय तो 3 गो था। देखिए उपाय 3 गो था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का 2 उपयोग, साइड मिरर, आप देख लीजिए, साइड मिरर के रूप में, सड़क या गली के स्टील लाइट में परिवर्तक के रूप में। और का 2 को तो ही है, या गाड़ी के भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब पांचवा आप लोग का, पांचवा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु उत्तर है, किसी धातु का अन्य धातु देखिए, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर संक्रमण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पित्तल, स्टील, कांस्य। देख लिया आप लोग। अब हम बताते हैं आप लोग को छठा में देखिए कुछ लिखा हुआ, लोह की वस्तुएं की पेट क्या किया जाता है? देखिए थोड़ा हम भुलाएंगे तो आप लोग इसमें अथी कर लीजिएगा मैनेज। अब बताते हैं आप लोग का उत्तर। लोहा की वस्तु को नमी उपयुक्त हवा में रखने पर उसे जगह लगा जाता है। जगह लगने से बचाने के लिए पेट किया जाता है। समझे? ये हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर किसी को आप ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। समझे? ये क्वेश्चन को जरूर हमको बताइएगा। अब देखते हैं छठा। अब सातवां देखते हैं, श्वास की ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहती है? क्या कहती है? तो उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में
उपयुक्त दे देते हैं। शरीर की उपस्थिति ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है अथवा भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। मिश्र क्रिया को ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है जिनसे हमें शरीर में कोशिकाओं का ऊर्जा मिलती है और है अतः हमारे कह सकते हैं कि श्वास एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। समझे? अब देखिए वो 8वां नंबर हमको सवाल थोड़ा डाउट लग रहा था, वो हम छोड़ दिए हैं। अब शुरू करते हैं 9वां से। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत कण होते हैं तो उसकी साथ प्रकाश सभी दिशाओं बिखर जाता है। उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब आप लोगों को 10वां सवाल बताते हैं। देखिए हरित लवक क्या है? हरित लवक देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को बताते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश श्वास की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज को निर्माण करता है। आप लोग देखिए, इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। लिख कर आप लोग याद करिएगा। हम बता दे रहे हैं, सही में आपको ये बता दे रहे हैं ना कि 5 को 100% आएगा ये क्वेश्चन। आप लोग को देखिए बताते हैं। क्षार के परिभाषा दे। क्षार का परिभाषा क्या होता है? देखिए क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जल विलयन में OH आयन देता है। OH आयन देता है। और का यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मक्षेपी होता है। देखिए 5वां, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना देता है। तो आप लोग देखिए और याद करिए। अब है 12 नंबर। दैनिक जीवन में pH का 5 उपयोग लिखें। 5 उपयोग देखिए 7 से अगर कम रहेगा, देखिए 7 से कम रहेगा तो अम्ल रहेगा। समझे? अगर 7 से अधिक रहे तो क्षारीय समझे? समझ जाइए, लिखना नहीं पड़ रहा। हम क्या कह रहे हैं, मोबाइल से तो बना रहे हैं। आप लोग देखिए, हम भी पढ़ रहे हैं साथ में। देखिए दैनिक अब पहला देखते हैं। कृषि कार्य के मुद्दा यानी मिट्टी का pH मान ज्ञान करने के लिए दवाई उत्पन्न में जलीय जीवन का संरक्षण में विलयन के अम्लीयत अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में। आप लोग देखिए। और 13 नंबर, हरे पौधे का उत्पादन क्या कहलाता है?